टेलीग्राम चैनल पे शायद 4 तारीख को भी घूम रहा था कि और वही पेपर 5 तारीख को आया है। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और हायर एजेंसी से सीबीआई से जांच होनी चाहिए। आई एम सॉरी पापा, आप जैसा माँ बाप सबको मिले जो हमेशा साथ दे। गलती मेरी ही थी जो मैंने आपकी बात नहीं मानी और चीजों को अपने ढंग से करता रहा। ये सुसाइड नोट है एक 16 साल के नीट एस्पायरेंट का, जिसको सपना है बचपन से डॉक्टर बनने की, लेकिन उसे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर झेला नहीं गया और वह सुसाइड कर लिया। अगस्त 2022 में एक और 14 साल के लड़के ने आत्महत्या कर लिया था, इसलिए क्योंकि वह 2 बार नीट का एग्जाम दिए थे लेकिन वह सेलेक्ट नहीं हो पाया था। और इस बार तो उसके बच्चे ही नहीं बल्कि उसके फादर्स भी बच्चे के रिजल्ट ना होने की वजह से आत्महत्या कर लिए हैं। साल 1995 से लेकर अब तक 1.8 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर लिए हैं। सिर्फ 2023 में भी 29 लड़के ने जो कोटा के अंदर नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे छात्र वो भी सुसाइड किए हैं। इन सारी केसेस में सुसाइड से होने वाले मेन प्रॉब्लम है नीट की प्रिपरेशन से होने वाली स्ट्रेस। चेन्नई में तो एक लड़की ने नीट टॉप कर ली थी लेकिन बाद में उनका पता चला कि उनका रिजल्ट ही नकली है। उसी तरह से इस बार का भी हालात कुछ ठीक नहीं है। इस बार भी 67 स्टूडेंट को 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिले हैं। यहाँ भी उन लोगों को यही हाल होने वाले जो कि चेन्नई वाले लड़की के साथ घटना घटी थी। इनको भी देख लो, ये है श्रीनगर की कोचिंग क्लासेस के नीट और जेई का टॉपर। एग्जाम का रिजल्ट आते ही ऐसा पोस्टर दिखाना हर एक कोचिंग संस्थान का इंडिया में एक रूल की तरह बन चुका है। ये आप 2 लोगों की जो फेसेस आप देख रहे हो, जानते हैं ये कौन है? इनमें से एक लड़का एक पाकिस्तानी लड़का जो कि एक टेररिस्ट अटैक में मारा गया एक बच्चा है और दूसरा एक पाकिस्तानी कॉमेडियन है। लेकिन फिर भी यह एक बेसिक लेवल का स्कैम है। वहीं पर इस बार के एग्जाम में 4 बहुत बड़े स्कैम हुए हैं। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी का कमाई खर्च कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चे को डॉक्टर बनता देखने के लिए। ऐसा एग्जाम जिसकी वजह से बच्चा खुदकुशी तक भी कर लेते हैं। हर साल स्टूडेंट के सुसाइड लेटर बहुत सारे वायरल होते रहते हैं क्योंकि वह नीट में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज के लायक नहीं। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज्यादा हो गया। और इस बार के एग्जाम में 4 बहुत बड़े स्कैम हुए हैं जिसमें 250 नंबर तक स्टूडेंट को बांटे गए हैं। यहाँ मार्क्स की बात तो छोड़ो, यहाँ पर अमीर बच्चों से पैसा लेकर उनसे टॉपर तक भी बना दिया गया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सर आपको है 6 लाख रुपए चार्ज है दरभंगा मेडिकल कॉलेज। और इन सब का पूरा क्लियर प्रूफ एग्जाम शुरू होने से पहले पता चल गया था, लेकिन फिर भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया और इस पर कोई भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। 4 जून 2024 के एनटीए ने नीट का रिजल्ट जारी किया और तब से अभी तक सारे स्टूडेंट पैनिक हो रहे हैं क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ा अनबिलीवेबल बात देखी गई इस रिजल्ट में। उसमें से 67 स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक मतलब टॉप बनवाए गए और ये सारे बच्चे 720 में से 720 नंबर लेकर के आए। यहाँ पर इस रिजल्ट को देख करके सभी लोगों का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब तक के नीट के हिस्ट्री में 3 से ज्यादा टॉपर नहीं बने थे, लेकिन इस बार 67 स्टूडेंट ने टॉप कर लिए। और भी इंटरेस्टिंग यह है कि उनके रोल नंबर का अगर सीरीज देखोगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेबल दिखाई देता है। इस सीक्वेंस में 7 स्टूडेंट का रोल नंबर का सीरीज एक ही सीक्वेंस में मिल रहा है और वह 7 के 7 बच्चा हरियाणा के एक ही सेंटर में एग्जाम दिए थे। तो आपको क्या लगता है इतना बड़ा कोइंसिडेंस एक साथ हो सकता है? और वो भी नीट जैसा एग्जाम में जो कि पूरे इंडिया में पैम लेवल पर हो रहा है। हालत इतना ज़्यादा खराब हो चुकी है कि कुछ स्टूडेंट आत्महत्या कर चुकी है और कुछ पूरा मन बना के बैठे हुए हैं अगर री नीट नहीं हुआ तो। आज के इस वीडियो में पता चलेगा कि ये नीट स्कैम है क्या, इलेक्शन की आड़ में इन 24 लाख बच्चों के साथ क्या धोखा हुआ है और हम सब लोग जो नीट से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है उनको भी फर्क होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल पे शायद 4 तारीख को भी घूम रहा था कि और वही पेपर 5 तारीख को आया है। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और हायर एजेंसी से सीबीआई से जांच होनी चाहिए। उसमें से सबसे पहले आपको बता दें कि नीट का पैटर्न है क्या और उसमें मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट या नेशनल लेवल का एक मेडिकल एग्जाम है जिसको पास करके इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज का लगभग हर एक प्रोग्राम जैसे MBBS, आयुर्वेद, होम्योपैथिक और नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया जाता है। बेसिकली ये एग्जाम मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक माइलस्टोन है। अब ये इतना बड़ा एग्जाम है और इसको देश के इंस्पायरिंग डॉक्टर इस एग्जाम को दे रहे हैं तो इसका एजेंसी में बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में लगभग हर एग्जाम में धांधली होती रहती है। इसलिए नेशनल गवर्नमेंट ने 2017 में NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्रिएट किया था।
इस एनटीए का काम है पूरा देश में इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना। वैसे तो ये एनटीए देश में 17 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन उनमें से आईआईटी, जेईई और नीट एग्ज़ाम काफ़ी फेमस है। आप मोटे तौर पर ये समझो कि अगर आपको इंडिया में एक बड़ा डॉक्टर बनना है तो आपको नीट के एग्जाम में एक अच्छा रैंक ला करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे को, बेसिक स्कीम को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस पेपर का मार्किंग स्कीम को समझना होगा। देखिए, इस पेपर में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। हर सभी क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन पर -1 मार्क्स कट जाता है। उसमें अगर देखा जाए तो नीट का पेपर टोटल 720 नंबर का होता है, मतलब 180 × 4 बराबर 720। इस मार्किंग स्कीम को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी बच्चे ने 180 में से 180 क्वेश्चन सही कर दिए तो उसका स्कोर बनता है 720 मार्क्स का। अगर वही बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो 4 मार्क्स से कट जाएगा, तो उसका स्कोर बनता है 716 मार्क से। अगर वही बच्चा 180 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तब उनके 4 मार्क्स तो कटेंगे ही, लेकिन उसमें से नेगेटिव मार्क्स की वजह से -1 नंबर और कटेगा, तब उनका स्कोर बनेगा 715 मार्क। लेकिन आपको लगता होगा ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? एनटीए का यही मार्किंग स्कीम की वजह से इसका स्कीम पता चला है। देखिए, अभी आपको हम मार्किंग स्कीम बताएं। अगर सभी आंसर सही होंगे तो 720 में से 720 आ सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं है तो 716 नंबर आ सकते हैं, और एक क्वेश्चन गलत है तो 715 नंबर आ सकते हैं। वहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत आए हैं कि 2 बच्चे को 718 और 719 नंबर आए हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। इन सब के अलावा जिस दिन नीट का एग्जाम हुआ था, मतलब 5 मई 2024 को, उसी दिन पटना बिहार से और नीट से रिलेटेड एक शॉकिंग न्यूज आए थे। ये न्यूज भले ही 5 मई का था, लेकिन कांड 4 मई को ही हुआ था। पटना पुलिस को एक सेंट्रल एजेंसी से पेपर लीक की खबर मिलते हैं। इस बेसिस पर पटना पुलिस ने अपनी शहर में तहकीकात शुरू की। इस बेसिस पर उससे एक डस्टर कार का जिक्र किया गया था। उसने कार की ट्रैकिंग शुरू किया और उसके साथ उसको 4 बंदे को भी गिरफ्त किया था। पुलिस को शॉकिंग तब लगा जब उन कार में से उन 4 बच्चे का भी एडमिट कार्ड बरामद हुआ था। उन 4 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट था आयुष। जब आयुष से पूछताछ की गई तो उनको ये पता चला कि 4 मई को उसे एक बॉयज हॉस्टल में ले जाया गया था। उस हॉस्टल में पहुंचने के बाद आयुष ने देखा कि वहाँ उनके अलावा 25 बच्चे और मौजूद थे। उन सबको नीट में आने वाले क्वेश्चन का आंसर रटवा रहे थे। शॉकिंग ये हुआ कि जब आयुष 5 मई को नीट का पेपर देने गए थे तो हूबहू जो उसको क्वेश्चन का आंसर रटवाए गए थे, सेम वही क्वेश्चन उसको मिल गया था। पटना पुलिस ने इस नीट पेपर लीक को पूरे देश में हाईलाइट भी कर दिया था, लेकिन इस पूरी घटना का हैरान करने वाली बात थी एनटीए का जवाब। एनटीए ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि ये एक फेक न्यूज है। एनटीए ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को नकार दिए। साफ साफ बोल दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है और सभी चीज एकदम बहुत ही अच्छा स्थिति में चल रहा है। चूंकि एनटीए इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहा था कि पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है, तो आपने बात को उस टाइम मान भी लिया। शायद यही नीट वाले स्टूडेंट की बहुत ही बड़ा गलती थी। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर यह भी जारी किया था कि रिजल्ट 14 जून को एक्सपेक्टेड है और इसी डेट के आसपास डिक्लेयर हो सकता है। तभी अचानक इलेक्शन रिजल्ट के शोर में भी एनटीए ने नीट का रिजल्ट जारी कर देता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जल्दी नीट का रिजल्ट जारी कर दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम जल्दी की नहीं है, बल्कि पूरे रिजल्ट के स्कैम की है। रिजल्ट आते ही हर कैंडिडेट और उनके फैमिली मेंबर्स भी, यहाँ तक कि कोचिंग संस्थान वाले भी एकदम से शॉक हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको भी ये पता होगा कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर लेवल काफ़ी हाई आता है, यानी कि किसी भी बच्चे का पूरे में से पूरे नंबर आ जाना काफ़ी मुश्किल बात है। उसमें भी आज तक के रिकॉर्ड में रैंक 1 पर 3 बच्चे ही शामिल हो पाए थे, मतलब 720 में से 720 नंबर ला पाए थे। लेकिन इस बार टोटल 67 स्टूडेंट के रैंक नंबर 1 आई है। अब सवाल यही कि 1 साल के अंदर सभी लोग इतना इंटेलिजेंट हो गए हैं या पेपर इतना आसान आ गया, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो ऐसा नहीं मानते हैं। वहीं पर नीट कोचिंग वाले का कहना है कि इस बार का पेपर पिछले बार की अपेक्षा हार्ड था, उसमें से इतना स्टूडेंट का टॉप होना एकदम असंभव बात होता है। और इस रिजल्ट की पूरी प्रॉब्लम के देखो तो इसमें 62 नंबर से 69 नंबर तक देखो। अगर आपको इसको हाईलाइट करके दिखाए तो इसमें से सभी बच्चे का 7 डिजिट सेम मिलता है। इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि सभी बच्चे एक ही सेंटर पे है या इसके आसपास में होगा। और ये भी इंश्योर है कि सभी टॉपर्स बच्चे एक ही सेंटर से कैसे आ सकते हैं। उसमें से 68 और 69 रैंक वाले जो बच्चे हैं वो वही बच्चे हैं जिसको एनटीए ने
718 और 719 नंबर दिए हैं, जो कि टेक्निकली नीट के मार्किंग स्कीम के हिसाब से एकदम पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही दुनिया ने एनटीए के ऊपर उंगली उठाने लगे तो एनटीए से जवाब पूछने लगे कि कैसे आप 718 और 719 नंबर आप स्टूडेंट को दिए। तो रात के करीब 12:30 बजे अपने एक्स हैंडल पर उसने एक पोस्ट जनरेट किए जिसमें यह बताया कि ये मार्क्स कंपनसेशन है, यानी कि ग्रेस मार्क है। एनटीए के मुताबिक जिन भी बच्चों को किसी न किसी वजह से उसका टाइम का खपत हुआ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बताए गए 2018 के फॉर्मूले के अधीन उन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हैं। सबसे भयानक बात तो यह है कि इतना हल्ला होने के बाद भी एनटीए अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। एग्जाम में टाइम वेस्ट होने का मतलब ये हुआ कि किसी भी बच्चे को हिंदी के जगह इंग्लिश का पेपर दे दिया हो या किसी को फटी हुई ओएमआर सीट दे दिया हो। यहाँ पर 100 बात की एक बात है, एनटीए का गलती एकदम हुआ है। जो रिजल्ट 14 जून को पब्लिक करना था वो इलेक्शन की आड़ में 4 जून को रिजल्ट को पब्लिक करना। 67 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 आना, हरियाणा के एक ही सेंटर से 8 बच्चों का एयर फर्स्ट आना, हरियाणा के ही एक सेंटर से इम्पॉसिबल 718 और 719 मार्क्स का आ जाना। बिहार, रांची और राजस्थान में जो नीट की पेपर लीक की खबरें आ रही थी उस पर एकदम से चुप्पी साधना। खबरें ये भी है कि टेलीग्राम पर एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गई थी। 1 और 2 मई को पेपर 40,000 में बिक रहे थे। 5 तारीख को एग्जाम था और वह लीक हुआ पेपर जो कि 4 तारीख को 5 लाख रुपया हो चुकी थी। ऑनेस्टली पर्सनली हम भी एक नीट का ही स्टूडेंट थे। दिन प्रतिदिन कट ऑफ हाई होते जाना और एग्जाम की पेपर लीक की खबर सुनकर हमने डिसीजन यह लिया कि हम तो अब नीट को छोड़ रहे हैं। उसमें डिप्रेशन हुआ और जो बच्चे डिप्रेशन के शिकार में चले गए या डिप्रेशन हो करके आत्महत्या कर चुके हैं और जो सुसाइड करने के पीछे वो बच जाए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन गरीब बच्चों की सपना साकार हो सके जो उनके काबिल है, ना कि घुसपैठों के बच्चे।